पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रीमद् भागवत कथा कल्प वृक्ष के समान अमर कृष्ण शास्त्री प्रथम दिवस शोभा यात्रा में उमड़ी भीड़। श्रीमद् भागवत कथा कल्प वृक्ष के समान है, जिसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इस कलयुग में भागवत कथा ही व्यक्ति को मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। यह ग्रंथ मात्र नहीं, बल्कि बांके बिहारी नंदलाल की साक्षात वांग्यमय प्रतिमूर्ति है। इस ज्ञान गंगा के श्रवण रूपी डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात भंसुली में शामिल बंसी बलदाऊ साहू के निवास पर आज से शुरू हुए श्रीमद् भागवत कथा के गोकर्ण महात्मा की कथा के अवसर पर श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी के कृपा पात्र शिष्य श्री अमर कृष्ण शास्त्री महाराज ने कही। ग्राम भंसुली में आज से बंसी बलदाऊ साहू परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं एवं युवतियों के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा राम मंदिर महामाया मंदिर से प्रारंभ होकर गांव का परिक्रमा कर भागवत स्थल पर पहुंची, जहां कलश स्थापित किया गया। भागवत महात्म्य सुनाते हुए श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी के कृपा पात्र शिष्य श्री अमर कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जब भी परमात्मा का गुणानुवाद इस पृथ्वी पर होता है या परमात्मा स्वयं आकर यहाँ पर तरह तरह की लीलाएं करते हैं, तो देवतागण भी पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। भागवत पुराण कथा को श्रवण करने वाले भक्त निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार राजा परीक्षित शाप से मुक्त हो गए, अनेकानेक राक्षस और पापी भी उस परमात्मा की कृपा से मुक्ति पा गए, ऐसे सभी पुराणों और ग्रंथों में महापुराण की संज्ञा पाने वाला श्रीमद् भागवत पुराण वह पुराण है जो केवल पुराण नहीं, भगवान की साक्षात वांग्यमय प्रतिमूर्ति है, जिसकी कथाओं का श्रवण करने के लिए इतने बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। भक्तों के मन की वांछित कल्पनाओं से परे हटकर पुण्य फल प्रदान करने वाला यह महात्म्य होता है। वास्तव में श्रोता ही भगवत कथा के प्राण होते हैं, जिसके कल्याण के लिए इस प्रकार के अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि कलयुग में मनुष्य को वेश से नहीं, मन से साधु होना जरूरी है। महाराज जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा महापुराण भारतीय सनातन संस्कृति का अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ है। यह भगवान वेदव्यास जी की रचना है। इसके महात्म्य का प्रतिपादन स्वयं वेदव्यास जी ने पद्य पुराण के उत्तरखंड में किया है, जो श्री सूत जी और श्री शौनक जी के संवाद के रूप में गुफमित है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ करने के पूर्व इस महात्म्य के पाठ एवं श्रवण की विधि है। वेदव्यास जी ने महात्म्य के अंतर्गत भागवत कथा की महत्ता बताते हुए मानव जीवन में इससे प्राप्त होने वाले लाभ की चर्चा की है। महात्म्य में 6 अध्याय हैं, जिसका श्रवण मात्र से ही मोक्षदायिनी है। महाराज जी बताएं, आज भंसुली में जो है वो क्या कार्यक्रम किया है? देखिए, सबसे पहले तो आप सबको जय जय श्री राधे। आज यहाँ पर भंसुली ग्राम में हमारे बेमेतरा जिला के अंतर्गत श्रीमद् भागवत पुराण का विशाल आयोजन रखा गया है साहू परिवार की ओर से, और जिसमें अभी बस कलश यात्रा प्रारंभ हुई है। कलश यात्रा के उपरांत कथा प्रारंभ होगी, जिसमें आज श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की चर्चा होगी, गोकर्ण जी की कथा सुनाई जाएगी। तदुपरांत कल से धारा प्रवाह कथा का ये आज 12 तारीख से प्रारंभ होकर के 19 तारीख तक चलेगा, जिसमें भगवान के विशेष प्रसंगों का कथा के रूप में, झांकी के रूप में दर्शन कराया जाएगा, और भक्त जिससे जुड़ करके भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर सके। 19 तारीख को हवन और भंडारा के साथ में यह कार्यक्रम यहाँ पर विराम होगा।